हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं डिस्फेगिया के बारे में। डिस्फेगिया को हम लोग डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग भी कहते हैं और निगलने में कठिनाई भी कहते हैं। निगलने में क्यों कठिनाई होता है, क्या कारण होता है, इसका क्या लक्षण होता है और इसमें कौन सा ट्रीटमेंट लेते हैं, कौन सा दवाई लेते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। जब हम लोग कोई भोजन या कोई जल या कोई लिक्विड पदार्थ हम लोग लेते हैं तो निगलने के समय में जो कठिनाई होता है, जो परेशानी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग कहते हैं। निगलने में कठिनाई क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पहला कारण होता है फेरेंजाइटिस। अगर फेरेंजाइटिस का स्थिति में कोई भी चीज हम लोग खाते पीते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, निगलने में कठिनाई होगा। इसके बाद टॉन्सिल्स का स्थिति में, अगर टॉन्सिल का अगर कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में भी कोई भी चीज खाएंगे तो निगलने में परेशानी होगा। इसके बाद एसोफेगल नैरोइंग, अगर जो भोजन नली होता है हमारा, उसमें क्या होगा, संकुचन हो जाने पर या सिकुड़ जाने पर निगलने में परेशानी होता है। इसके बाद स्पाम का स्थिति में क्या होगा, निगलने में परेशानी होता है। इसके बाद लेरेंगियोट्रेकिया ब्रोंचाइटिस में कोई परेशानी होता है, श्वास नली में कोई परेशानी होता है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, निगलने में परेशानी होता है सूजन का स्थिति में। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसका क्या लक्षण होता है। सबसे पहला लक्षण होता है लार का अधिक मात्रा में बनने लगना, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, निगलने में परेशानी होने लगता है। इसके बाद चबाने में कठिनाई होता है। इसके बाद खांसी तथा उल्टी का स्थिति में निगलने में परेशानी होता है। इसके बाद निगलने वक्त अगर खांसी वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिस्फेगिया होने का चांस रहता है। तो ये सब कुछ लक्षण होता है डिस्फेगिया का। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्फेगिया यानी कि निगलने में जो कठिनाई होता है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। निगलने में हम लोग को कोई भी समस्या हो रहा है, इन्फेक्शन के कारण हो रहा है या सूजन का स्थिति में, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेडिसिन लेंगे हम लोग गार्गिल, यानी कि गार्गिल करेंगे। गार्गिल कैसे करेंगे, पानी को हल्का सुसुम गर्म कर लेंगे, उसमें हल्का नमक मिला के गार्गिल करेंगे। अगर इस कंडीशन में अगर आराम नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, इसमें एक मेडिसिन आता है, गार्गिल मेडिसिन आता है जिसका नाम है बिटाडिन गार्गिल। इसको हम लोग सुसुम गर्म पानी में मिला के गार्गिल करेंगे। इससे क्या होता है, धीरे धीरे सूजन कम होने लगता है। इसके बाद हम लोग दर्द का स्थिति में, जैसे अगर सूजन निगलने में परेशानी हो रहा है, अगर सूजन का स्थिति हो रहा है, काफी दर्द हो रहा है, तो उसमें मेडिसिन आता है। इसमें हम लोग मेडिसिन लेंगे डाइक्लोफेनेक सोडियम प्लस पैरासीटामोल। इसका ब्रांड नेम आता है डायनापार टेबलेट, इसका ब्रांड नेम हो गया। डाइक्लोफेनेक सोडियम इसका इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टेबलेट फॉर्म में भी आता है। अगर ज्यादा परेशानी हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग इंजेक्शन भी ले सकते हैं, जैसे इसमें डायलोना हो जाता है, डाइक्लो टोटल इंजेक्शन आता है, ये सब कुछ इंजेक्शन आता है जो हम लोग इंट्रामस्कुलर ले सकते हैं। इसके बाद नीमोसलाइड आता है, पेन किलर के रूप में हम लोग ले सकते हैं, नीमोसलाइड ले सकते हैं, जैसे ब्रांड नेम आता है नाइस आता है। इसके बाद आइब्रूफेन ले सकते हैं, इसका ब्रांड नेम कोम्बीफ्लाम आता है। ये सब कुछ पेन किलर मेडिसिन होता है, दर्द का स्थिति में हम लोग इसको ले सकते हैं। इसके बाद अगर निगलने में कठिनाई हो रहा है, अगर इन्फेक्शन का स्थिति हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। कौन सा एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे, इसमें कंपोजिशन होता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का हम लोग यूज करेंगे 500 mg में। इसका ब्रांड नेम आता है एजिवेक्ट 500 mg में। इसके बाद एजिथ्रल 500 mg में, यह ब्रांड नेम होता है, मार्केट में इस नाम से अवेलेबल मिल जाता है। इसके बाद इसको लेना कैसे है, एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम, हल्का सुसुम गर्म पानी के साथ लेना है। इसके बाद हम लोग दूसरा एंटीबायोटिक्स टेबलेट ले सकते हैं एमोक्सोसिलिन। एमोक्सोसिलिन इसका कंपोजिशन हो गया, इसका ब्रांड नेम आता है मॉक्स आता है, यह 500 mg में आता है। इसको भी हम लोग सुबह शाम ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा एंटीबायोटिक में ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में, जैसे एमोक्सोसिलिन प्लस क्लोबेनिक एसिड, यह इसका ब्रांड नेम होता है मॉक्सिकाइंड, 625 mg में आता है, और क्लेवम 625 में आ जाता है। ये हो गया ब्रांड नेम, और ये एमोक्सोसिलिन प्लस क्लोबेनिक एसिड हो गया, यह कंपोजिशन हो गया। इसके बाद हम लोग इंजेक्शन में अगर देते हैं तो इंजेक्शन में एंटीबायोटिक्स आता है सेफ्ट्राइक्सोन
इंजेक्शन आता है, या 1 ग्राम में, 500 में, 250 में और 125 mg में आता है। इसका ब्रांड नेम हो जाता है जॉन, हो जाता है मोनोसेफ, हो जाता है। इस ब्रांड नेम से हम लोग को मिल जाता है। इसके बाद इसके साथ में दे सकते हैं हम लोग, क्या दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं। इसका ब्रांड नेम आता है लिमसी टेबलेट के नाम से आता है। इस चीज़ को हम लोग निगलने में अगर कठिनाई हो रहा है, डिस्फेगिया का स्थिति में हम लोग दे सकते हैं। डिस्फेगिया में अगर खांसी का स्थिति बन रहा है, अगर निगलने के समय में अगर खांसी का स्थिति बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग खांसी का सिरप भी दे सकते हैं। खांसी का सिरप देंगे, जैसे गिलिंटस BM सिरप दे सकते हैं। इसको 2 चम्मच करके दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। इसके बाद जिडेक्स सिरप दे सकते हैं, इसको दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। इसके बाद एसिडिटी का कंडीशन में हम लोग क्या देंगे, एसिडिटी का कंडीशन में हम लोग सिरप RID सिरप दे सकते हैं। इसको दिन में 3 टाइम दे सकते हैं, 2 चम्मच करके। इसके बाद सिरप पान MPS सिरप दे सकते हैं। इसको भी 2 चम्मच करके दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। इसके बाद रेंटाडिन सिरप आता है रेंटेक नाम से 150, इस टेबलेट को हम लोग सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद यह कुछ कैप्सूल आता है, जैसे पेंटॉप DSR कैप्सूल आता है। इसके बाद रेविमैक DSR कैप्सूल आता है। इसके बाद ओमेस D कैप्सूल आता है, यह एंटासिड में हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद एसोफेगल कैंडिड्स का अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग फ्लुकनाजोल 150 mg देते हैं। इसका ब्रांड नेम आता है फुलकोस 150, इसका फ्रुकेन 150 mg में आता है। इसको हम लोग कैसे देंगे, सप्ताह में 1 बार देंगे, यानी कि सप्ताह में एक सप्ताह में 1 बार इस मेडिसिन को हम लोग देंगे। इसके बाद अगर वीकनेस का अगर स्थिति हो रहा हो, वीकनेस कमजोरी हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग A to Z सिरप दे सकते हैं। इसके बाद फुलटॉस सिरप दे सकते हैं। इसको देंगे कैसे, 1 चम्मच करके दिन में 2 टाइम ले सकता है। इसके बाद 1 चम्मच करके इसको भी दिन में 2 टाइम ले सकता है। ये सब जैसे निगलने में जैसे जैसे समस्या हो रहा है, सिम्टम्स के आधार पे इसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।